अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? ठीक है बेटा। इससे पहले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 3.1 इसके क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, टू नंबर्स आर इन द रेशो 5:8 इफ 9 इज एडेड टू ईच नंबर। वो कहता है कि दो नंबर्स हैं जिनकी रेशो 5:8 है और उन दोनों नंबर्स में अगर हम 9 को ऐड कर दें, जमा कर दें, तो हमें एक नई रेशो मिलती है 8:11। आपने मालूम करने हैं नंबर कौन कौन से हैं। तो सॉल्यूशन है बेटा इसका, ये दो नंबर्स हैं, इनसे हम सॉल्यूशन में इनसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ नंबर्स बाय x, मीन के हमने x मालूम करना है तो हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे 5x। दोनों नंबर्स के साथ आप x को मल्टीप्लाई कर दें, 5x और 8x। अब एज गिवन कंडीशन, जो सवाल की शर्त है कि 5x रेशो मीन के अवर में 8x, और इसमें हम अगर हम 9 को ऐड करें तो हमें एक नई रेशो मिलती है 8:11, 8 अवर में 11। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई हम इसे करेंगे, 11 मल्टीप्लाई बाय 5x प्लस 9 इक्वल है 8 मल्टीप्लाई बाय 8x प्लस 9। तो 11 5s आर 55x प्लस 11 9s आर 99 इक्वल है 8 8s आर 64x प्लस 8 9s आर 72। तो बेटा यहाँ पे 55x ये प्लस 64 है, इस तरफ आके माइनस 64x इज इक्वल है 72। ये प्लस 99 उस तरफ जाके माइनस 99। तो 55 माइनस 64 करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा माइनस 9x। देन 72 माइनस 99 करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा माइनस 27। अब माइनस 9 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके बेटा डिवाइड हो जाएगा। माइनस 9 माइनस माइनस से कैंसिल, 9 1s आर एंड 9 3s आर, तो x इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3। अब हमने नंबर मालूम करनी है, x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। तो नंबर्स कौन से हैं? दो यहां पे लिखना है रिक्वायर्ड नंबर्स, मतलूबा अदद या मतलूबा अदाद। 5x इक्वल है 5, इस x की जगह बेटा हम पुट करेंगे 3, तो ये आ जाएगा 5 3s आर 15। नेक्स्ट दूसरा नंबर है हमारे पास 8x इक्वल है 8 इंटू 3 इक्वल है 8 3s आर 24। 15, 24, यही बेटा हमारे पास दो नंबर्स हैं, यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 ही की तरह, इफ 10 इज एडेड इन ईच नंबर ऑफ द रेशो, नंबर हमारे पास 4:13, वी गेट अ न्यू रेशो। जब हम इन दोनों नंबर्स में ऐड करते हैं 10 को तो हमारे पास नई रेशो निकलती है 1:2। व्हाट आर द नंबर्स? अदाद मालूम करने हैं बेटा, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया। तो सॉल्यूशन है इसका उसी तरह बेटा, मल्टीप्लाई x बाय नंबर्स, मीन के जो दोनों नंबर्स हैं उनके साथ हमने x को मल्टीप्लाई करना है, 4x, 13x। तो 4x अवर में 13x, इन दोनों नंबर्स की रेशो, और इसमें ऐड करना है हमने 10 को, इक्वल है। तो एक नई रेशो हमें 1:2, तो ये आ जाएगा 1 अवर में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये चीज इससे मल्टीप्लाई, 2 इंटू 4x प्लस 10 इक्वल है 1 इंटू 13x प्लस 10।
तो बेटा 2 4s are 8x प्लस 2 10s are 20 इक्वल है 13x प्लस 10, 8x ये प्लस 13 है इस तरफ आके, माइनस 13x इक्वल है 10, ये प्लस 20 उस तरफ जाके माइनस 20, 8x माइनस 13 तो बेटा ये आ जाएगा माइनस 5x इक्वल है माइनस 10। माइनस 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल है माइनस 10, अवर में माइनस 5, तो माइनस माइनस से कैंसल, x इक्वल आ जाएगा 5 1s are and 5 2s are, x इक्वल है 2। देन द रिक्वायर्ड नंबर नंबर्स बेटा हमारे पास जो नंबर्स हैं 4x, यहाँ पे 4x की जगह हम 2 पुट करेंगे, 4 2s are 8, फिर 13x इज इक्वल है 13 इंटू 2 इक्वल है 13 2s are 26। तो हमारे पास बेटा जो फाइनल आंसर बनेगा 8,26, यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है जी बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज इफ 5 kg ऑफ मैंगोज कॉस्ट 250 रुपीज। तो आपने 8 किलोग्राम आमों की कीमत मालूम करनी है, तो 5 किलोग्राम आमों की कीमत बेटा 250 रुपये है। तो यहाँ पे सोल्यूशन है इसका, यहाँ पे पहले लिखें लेट द कॉस्ट ऑफ एट kg ऑफ मैंगोस x रुपीज। देन इसे लिखेंगे बेटा हम 5 kg रेशो 8 kg प्रोपोर्शनल 250 रुपीज रेशो, मीन के 5 kg की कीमत 250 है, तो यहाँ पे पहले 250 और 8 kg की हमने मालूम करनी है, तो यहाँ पे x जो हमने लेट किया हुआ बेटा, ये एक्सट्रीम्स हैं और ये मीन्स हैं, ये तरफैन और ये वस्तैन। यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब, तो बेटा ये आ जाएगा 5x इक्वल है 8 मल्टीप्लाई बाय 250, तो 5x इक्वल आ जाएगा हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 250, तो ये आ जाएगा 2000। 5 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 5 1s are 5 4s are 20, ये वाले 0 साथ ऐसे ही, तो x इक्वल आ जाएगा 400। यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ a रेशो b इक्वल है 7 रेशो 6, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a प्लस 5b रेशो 7b माइनस 5a। तो सोल्यूशन है बेटा इसका 3a प्लस 5b रेशो मीन के फ्रैक्शन 7b माइनस 5a, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। जो हमें गिवन है वो ये चीज़ है कि a रेशो b इक्वल है 7 रेशो 6, तो a आवर में b इक्वल आ जाएगा हमारे पास 7 आवर में 6। अब हमारे पास a आवर में b होना चाहिए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय b। डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को बेटा हमने b से डिवाइड करना है, क्योंकि हमने फॉर्म कौन सी बनानी है, a आवर में b। उर्दू मीडियम में लिखेंगे शुमार कुनिंदा और महरिज को b से तकसीम करने से, तो 3a आवर में b प्लस 5
बी आवर में बी आवर में 7 बी आवर में बी माइनस 5 ए आवर में बी, बी बी से बेटा कैंसल, ये बी बी से कैंसल, तो ये आ जाएगा 3 ए आवर में बी प्लस 5 आवर में 7 माइनस 5 ए आवर में बी। यहां पे हम पुट करेंगे, पुट ए आवर में बी इक्वल है 7 आवर में 6 के, तो 3 इंटू 7 आवर में 6 प्लस 5 आवर में 7 माइनस 5 इंटू 7 आवर में 6। अब 3 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 आर 21 आवर में 6 प्लस 5, इसके आवर में 1 है बेटा, इक्वल है 7 माइनस 5 7 आर 30, 5 आवर में 6, इसके आवर में भी 1 है, ऊपर 6 एलसीएम आ जाएगा, 21 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 21 प्लस 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 आवर में। नीचे भी बेटा 6 एलसीएम, 7 6 आर 42 माइनस 35 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, बेटा ये 6 6 से कैंसल, इक्वल आ जाएगा 30 प्लस 21 तो 51 आवर में 42 माइनस 35, तो बेटा ये आ जाएगा 7। इसे हम 51 रेशो 7 भी लिख सकते हैं। यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर। जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, कंप्लीट द फॉलोइंग। इसके 3 पार्ट हैं बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये अहम है, एमसीक्यूज में भी ये आते होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, इफ 24 आवर में 7 इक्वल है 6 आवर में x, देन 4x इक्वल है, ये हमने मालूम करना है। तो 24 आवर में 7 इक्वल है 6 आवर में x, तो बेटा इक्वल के दोनों साइड पे हम सेम टेबल से कट कर सकते हैं। तो 6 1 जार 6 4 जार, तो ये आ जाएगा 4 आवर में 7 इक्वल है 1 आवर में x, क्रॉस मल्टीप्लाई हम इसे करेंगे बेटा, तो 4x इक्वल आ जाएगा हमारे पास 7। यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है बेटा, हमने यहाँ पे a y मालूम करना है। तो सॉल्यूशन है इसका 5a इक्वल है 15b आवर में y और आवर में 3x। तो सेम टेबल से कट करें, 5 1 जार एंड 5 3 जार, तो ये आ जाएगा 1 आवर में 1a आवर में 3x इक्वल है 3b आवर में y। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास a y इक्वल है 3 3 जार 9xb। यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर बेटा।